नमस्कार। इंडियन न्यूज अड्डा के महाभारत श्रृंखला में मैं अभिजीत वाडीकर आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे, सुखद होंगे। तो मित्रों, पिछली बार हमने आपको अक्षौहिणी सेनाओं का वर्णन बताया था और उसकी तुलना आज की आर्मी से की थी, जो वाकई में चौंकाने वाली है कि इतनी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी तब आज से लगभग 5000 साल पहले महाभारत काल में हुआ करती थी। और आज हम महाभारत के कुरुक्षेत्र में पहले दिन की लड़ाई का या पहले दिन का वर्णन करेंगे। कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। आज का दिन बहुत पवित्र होगा। पवित्र इसलिए नहीं कि नरसंहार होने वाला है, पवित्र इसलिए कि आज भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप का दर्शन कराया। विश्व रूप दर्शन आज हुआ है अर्जुन को, साथ में देखा है संजय ने, और संजय ने वर्णन किया है इस विश्व रूप दर्शन का, इस गीता ज्ञान का। इसे सुना है धृतराष्ट्र ने लाइव टेलीकास्ट, और साथ ही साथ अपनी दिव्य दृष्टि से महर्षि वेदव्यास ने भी, ऐसा कहा जाता है कि इस विराट रूप का दर्शन किया था। खैर, तो हमने जो अक्षौहिणी सेनाओं की बात की थी, तो आज कुरुक्षेत्र के इस मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और दोनों सेनाओं के एक से बढ़कर एक रथी, महारथी, अतिरथी अपने अपने शत्रुओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबके अपने अपने निहित स्वार्थ है। कोई किसी वजह से जुड़ा है, कोई किसी वजह से जुड़ा है। किसी को अपने शत्रु को का मर्दन करना है, किसी को बदला लेना है, इस वजह से भी जुड़ा है। कोई जरूरी नहीं कि उसकी सहानुभूति भले ही पांडवों के साथ है या कौरवों के साथ है, ऐसा आवश्यक नहीं है। उसके अपने स्वार्थ भी निहित है। लेकिन जो भी हो, लगभग 39 लाख से ज्यादा लोग, बल्कि मैं तो कहता हूं 40 लाख से भी ज्यादा लोग खड़े थे मरने के लिए। उन्हें पता था कि महाविध्वंस होने वाला है, क्योंकि हमने अक्षौहिणी सेना में महावतों को नहीं जोड़ा, हमने सारथियों को नहीं जोड़ा, हमने संदेश वाहकों को नहीं जोड़ा। ऐसे कई लोग थे, वेद्यों को नहीं जोड़ा। तो ऐसे कई लोग थे, ऐसे जो सहायक होते हैं युद्ध भूमि में, उन लोगों को नहीं जोड़ा। तो 40 लाख से भी ज्यादा बड़ी संख्या उस युद्ध में थी। अब आज की इस युद्ध में हम जो वर्णन कर रहे हैं कि दोनों तरफ की सेनाएं कैसे खड़ी थी, तो आप कल्पना कीजिए 18 अक्षौहिणी सेना यानी 40 लाख सेना एक दूसरे के सामने क्या सचमुच में खड़ी रही होगी? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि 40 लाख सेनाओं को खड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा क्षेत्र की जरूरत होती है। मेरे ख्याल में पहले दिन शायद उन लोगों ने दो अक्षौहिणी सेना आमने सामने खड़ी की होगी। हाँ, लेकिन अपने महारथी सारे के सारे उन्होंने खड़े किए होंगे, क्योंकि वो जो है वो पीछे से जो बाकी की सेनाएं थी वो बैकअप के लिए थी, कि अगर यहाँ पे कहीं कोई लॉस होता है, कोई हानि होती है, तो हम उसको पीछे से बैकअप दे सके। कौरवों ने भी ऐसा किया होगा, पांडवों ने भी ऐसा किया होगा। और आखिरी दिन तो जैसा कि आपको पता है सिर्फ एक अक्षौहिणी सेनाएं ही बची थी। तो आइए हम देखते हैं कि आज की इन दो अक्षौहिणी, मतलब वैसे तो 7 अक्षौहिणी सेनाएं पांडवों की तरफ से और 11 अक्षौहिणी सेनाएं कौरवों की तरफ से खड़ी थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि कौन कौन से योद्धा खड़े थे। तो पांडवों की तरफ से जैसा कि सभी जानते हैं कि पांचों भाई जो थे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन के साथ साथ थी भगवान श्री कृष्ण। और कौरव की तरफ से तो 100 भाई थे ही, साथ में भीष्म पितामह थे, आचार्य द्रोण थे, आचार्य कृप थे, अश्वत्थामा थे, कर्ण थे, ऐसे तमाम योद्धा वहां पे भी थे। लेकिन इनके अलावा कौन कौन थे, तो मैं जो है कुछ महारथी पांडव की तरफ से आपको जानकारी देता हूं। द्रौपदी के 5 पुत्र तो थे ही, प्रतिविंध्य, सुत सोम, श्रुत कीर्ति, शतानिक, श्रुतकर्मा, जो कि अश्वत्थामा के बाणों से आखिरी दिन मारे गए थे। अश्वत्थामा ने जो रात को जिनकी हत्या कर दी थी वो तो थे ही। इसके अलावा अर्जुन पुत्र अभिमन्यु था, भीम का बेटा घटोत्कच था, महावीर सात्यकी था। सात्यकी के बारे में हम आगे आपको बताएंगे, सात्यकी कितना
शूरवीर योद्धा था। वो कई बार हारा भी, कई बार जीता भी, लेकिन वो मैदान छोड़ के नहीं भागा। वो अपने मित्र अर्जुन के लिए और अपने गुरु स्वरूप श्री कृष्ण के लिए लड़ता रहा, पांडवों के लिए। सात्यकी के बारे में हम ये वर्णन आपको जरूर बताएंगे। क्रमशः हम रोज का पहले दिन से लेकर 18वें दिन तक आपको सारी बातें बताएंगे। और यदि आप अपनी कुछ सलाह हमें देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। तो आज पहले दिन जो है, ये सारे योद्धा खड़े हैं, पांचों पांडव, उधर 100 भाई, इधर पांडवों की तरफ से महाराज विराट के पुत्र उत्तर, जो उत्तरा का भाई था, उत्तरा यानी अभिमन्यु की पत्नी, और साथ में उत्तमौजा, युधामन्यु, महाराज द्रुपद, महाराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न का पुत्र क्षत्रधर्मा, शिशुपाल का पुत्र चेदिराज, धृष्टकेतु, पराक्रमी जयंत, अमितोजा, महारथी सत्यजीत, शूरवीर अज, भोज, सुकुमार, काशिक, नील, सूर्यदत्त, शंख और मदिराश्व, वार्धक्षेमी, चित्रायु, चेकितान, सत्यध्रुति, व्याघ्रदत्त, चंद्रसेन, सेनाबिंदु, श्रेणीमान, वसुदान, सत्यकी, ये तमाम योद्धा पांडवों की तरफ से थे। और इसके अलावा बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे योद्धा, रथी, महारथी, अतिरथी, ये सारे योद्धा थे। और कौरव की तरफ से थे 100 भाई, तो हमने आपको बताया ही है। और साथ में आचार्य कृप, आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह आदि का वर्णन किया। इसके अलावा जो है सुदक्षिण, महिष्मतिपुरी नरेश, महाराज नील, अवंती के राजकुमार विंद व अनुविंद, दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण और अन्य भाइयों के पुत्र कौशल नरेश बृहदबल, गांधार नरेश शकुनी, कर्णपुत्र वृषसेन और जयद्रथ, कृतवर्मा, ये सारे राजा महाराजा राजकुमार थे। और पहले दिन भीषण युद्ध हुआ था। और इसमें मैं सिर्फ आपके सामने एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं आपके ध्यान में, कि वो रथ जो हम सीरियलों में या फिल्मों में देखते हैं, क्या ये रथ इतने छोटे रहे होंगे? नहीं, ये रथ जो आपको दिखाए जाते हैं, इनसे कम से कम 4 से 6 गुना बड़े थे, ऐसा मैं सोचता हूं। मेरी कल्पना है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन बहुत सारे आयुध उसमें रखे जाते थे, बहुत सारे हथियार उसमें रखे जाते थे। और सारथी का काम यह होता था कि वो अपने रथी को बताता रहता था कि वहां आक्रमण करो, वहां आक्रमण करो, इस पे भाला चलाओ, उस पे त्रिशूल। इसलिए सारथी का बहुत महत्व होता था। और जो उसका जो छत्र होता था ना, वो उसकी जो रथ की जो एक्सिस होती थी, उसकी चेसिस होती थी, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ करता था वो, इसलिए वो छत्र बहुत महत्वपूर्ण था। वो छत्र एक तरीके से उसका जो आड़ होती थी, वो एक कवच का काम भी करता था। ऊपर से आने वाले हथियार जो होते थे, वो छत्र उसे बचाता भी था। तो इसलिए इन रथों का, उन रथों पर लगने वाले छत्रों का, उसके सारथी का, उनके अश्वों का, और वो कितने प्रोटेक्टेड रहते थे रथ का, उसका बहुत महत्वपूर्ण, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस पर बहुत सारे आयुध रखे जाते थे। क्या सिर्फ तीर कमानी चलाए जाते थे? नहीं, उसके साथ में बहुत सारे तरकश रखे जाते होंगे, बहुत सारे भाले रखे जाते होंगे, बहुत सारे त्रिशूल रखे जाते होंगे, बहुत सारी गदाएं रखी जाती होंगी। और हमने जो महाभारत में पढ़ा है, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत पढ़कर ही आपको जानकारी दे रहे हैं। इससे के अलावा अभी हमने ज्यादा अध्ययन नहीं किया, जो कि हमने करना चाहिए। लेकिन हमारे जो पाठक, हमारे दर्शक जो हैं, उन्होंने बहुत उत्सुकता प्रकट की, तो हम जो हमारे पास तथ्य और आंकड़े हैं वही आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमारे पास जो जानकारी है उसमें ऐसे ऐसे आयुधों का वर्णन महाभारत में आया जो आग जलाने के काम आते थे और शत्रुओं के ऊपर आग लगा करके फेंकी जाती थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा कि कोई मिसाइल जैसे यंत्र रहते होंगे, कोई तोप जैसी चीजें रहती होंगी, जो कि शत्रुओं के यहाँ पे विध्वंस पहुंचाने के लिए, उनके आग लगाने के लिए यहां से फेंकी जाती होगी इतने दूर। तो ऐसी बातों के बारे में रिसर्च करने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। और हम निकट भविष्य में ऐसा अध्ययन करने वाले हैं और आपके समक्ष वो आंकड़े भी प्रस्तुत करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं दुष्यंत जी, हमारे डायरेक्टर हैं तुषार जी, हमारे एडवाइजर हैं आशीष जी, उनके नंबर यहाँ नीचे डिस्प्ले पे दिए गए हैं। आप अपनी बहुमूल्य सलाह उन्हें दे सकते हैं और अपनी
कोई जानकारी भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या आप कोई विशेष प्रकार का वीडियो बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, और इंडियन न्यूज अड्डा आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। लेकिन एक विनम्र निवेदन है कि हमारे पास सीमित संसाधन है, हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, इसलिए आपको आर्थिक सहायता कोई भी प्रदान नहीं कर सकते। तो आप हमसे आर्थिक अपेक्षा मत रखिएगा, लेकिन हाँ, हम आपके ज्ञान को शेयर करने के लिए तत्पर हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।